अन्यहासियो एवरीवन, मैं आज आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ। ये एक हाई स्कूल एंड कॉमेडी ड्रामा है। ड्रामा के स्टार्ट में हम ड्रामा के मेन लीड गोंजू को देखते हैं। गोंजू हाई स्कूल में पढ़ने के लिए अपने घर से दूर अकेला रहने के लिए आता है। वहीं उसके दोनों फ्रेंड्स ली एंड बियोंग उसका सामान शिफ्ट करने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तभी ली ऊपर से एक कपड़ों का बॉक्स नीचे कैच करने के लिए फेंकता है, लेकिन गोंजू के हाथ में ऑलरेडी एक बॉक्स होता है। इसकी वजह से वो बॉक्स को कैच नहीं कर पाता और उस बॉक्स का पूरा सामान नीचे फैल जाता। इस बार गोंजू गुस्सा होते हुए ली से कहता है, कमीने ये सामान तेरा नहीं ना, इसलिए तुझे इसकी वैल्यू पता नहीं, और अगर ये तेरा होता ना तो तू बहुत संभाल संभाल कर रखता। एंड वो नीचे से फैला हुआ सामान को उठाने लगता है। तभी उस सामान में वो एक लड़की की ड्राइंग देखता है जो कि उसने पहले कभी बनाई होगी। इतने में ही वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड होती है। उसका नाम वांग जारिम होता है। एंड उसे देखकर गोंजू को लगता है कि अब तो वो ही उसके सपनों की रानी है। एंड उसे पहली बार देखते ही आवारा लड़की की तरह उसके प्यार में पड़ जाता है। देन वो जल्दी से बीच रास्ते में फैला हुआ अपना सामान जल्दी से उसके सामने से हटाता है और उसे सॉरी बोलता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ तो भाई हमारे गोंजू की नज़र उस पर हटती ही नहीं है और वो एंड तक उस लड़की को ताड़ता ही रहता है। तभी वो उस पेंटिंग को देखता है और सोचता है कि ये पेंटिंग तो बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिख रही है। एंड यहीं पर हमारा सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी आलसी गोंजू को सोते हुए देखते हैं। तभी उसके फ्रेंड ली का कॉल आता है एंड ली उससे कहता है कि क्या तुम्हें स्कूल के फर्स्ट डे ही लेट होना है क्या। ये सुनकर वो भड़बड़ा कर उठता है एंड जल्दी से तैयार होकर बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। ली तो बस में अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ गोंजू बस का कार्ड लाना भूल जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर भैया उसे अंदर नहीं जाने देते। देन गोंजू ली से उसका बस कार्ड मांगता है, लेकिन ली के कार्ड में इनफ मनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो ली का कार्ड यूज़ नहीं कर पाता। देन वो ड्राइवर भैया से रिक्वेस्ट करता है कि वो कल डबल किराया पे कर देगा, लेकिन वही यहाँ तो हमारे ड्राइवर भैया ये इतने चालाक होते हैं ना कि वो कहते हैं कि क्या पता तुम कल इस बस से नहीं आए। एंड उससे कहते हैं कि चलो चलो साइड हो, तुम्हारे पीछे और भी लोग खड़े हैं। बेचारा गोंजू साइड हो जाता है और वो देखता है कि उसके पीछे उसकी ड्रीम गर्ल, उसकी क्रश वांग जारिम होती है। वांग जारिम बस के अंदर आती है और अपने साथ साथ गोंजू का भी किराया पे कर देती है। वो उस पर थोड़ी सी दया दिखा देती है, जिसकी वजह से फाइनली गोंजू भी बस के अंदर आ जाता है। अंदर आकर गोंजू ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है एंड ली से वांग जारिम की तारीफ करते हुए कहता है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। वो इतना कह ही पाता है, इतने में बस स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक धक्का लगता है और गोंजू का बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड वो जैसे ही गिरने वाला होता है वैसे ही एक्सीडेंटली गिरने से बचने के लिए वो अपनी क्रश वांग जारिम की कॉलर पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाने के लिए ली भी उसे पीछे से पकड़े हुए होता है। देन वो गिरने से बच जाता है और वो अपनी क्रश से उसकी कॉलर गलती से पकड़ने के लिए सॉरी बोलता है। बेचारा गोंजू बहुत ही गिल्टी फील करता है एंड वहीं ली गोंजू की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा होता है। अगला सीन हम स्कूल का देखते हैं। क्लास चल रही होती है एंड गोंजू के दोनों फ्रेंड बियोंग एंड ली एक ही क्लास में होते हैं और बेचारा गोंजू अलग क्लास में होता है। बीच क्लास में ही गोंजू को बियोंग मैसेज करता है और अपनी क्लास में बुलाता है। क्लास खत्म होने के बाद गोंजू बियोंग और ली की क्लास में आता है। तभी गोंजू और बियोंग दोनों ली की डेस्क पर जाते हैं, बट ली सो रहा होता है, इसलिए उसे उठाने के लिए बियोंग गंदी सी स्मेल अपने मुंह से ली के सामने निकाल देता है, जिसकी वजह से बेचारा ली भड़बड़ाकर उठ जाता है। वहीं पर इन तीनों का एक फ्रेंड और आ जाता है एंड इन लोगों का हाई स्कूल ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से गोंजू की नज़र उसी क्लास में बैठी उसकी क्रश वांग जारिम पर जाती है। उसे देखकर गोंजू के हक्के बक्के छूट जाते हैं एंड वो उल्टे पैरी क्लास से बाहर चला जाता है। देन हम गोंजू को उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर देखते हैं और उसके फ्रेंड उसका मजाक बना रहे होते हैं कि कैसे उसने अपनी क्रश की कॉलर पकड़ ली और कहते हैं कि तुमने तो वाह कमाल कर दिया। इस बार गोंजू कहता है कि वो एक्सीडेंटली हो गया था ऐसा। तभी ली कहता है कि बस में तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम उसे फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहे हो। गोंजू कहता है क्या उसका नाम वांग जारिम है, और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी क्लास में है। ली कहता है कि मैं सो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बता पाया। तभी गोंजू कहता है कि ये डेस्टिनी तो नहीं कि मैं कंटिन्यू उसे 2 दिन से मिल रहा हूँ और उसे देख रहा हूँ, और यहाँ तक कि वो तो मेरे सेम स्कूल में आई है, और कहता है कि उसने तो मेरी बस का किराया भी पे किया है। इस बार बियोंग उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तो क्या अब तुम घुटने टिक कर अपना लव कन्फेस करने वाले हो। गोंजू गुस्से में कहता है कि रोमांस यहीं से स्टार्ट होता है जब एक लड़का और लड़की एक्सीडेंटली मिलते हैं और दो बार वो ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है और वांग जारिम को प्रिंसेस और खुद को प्रिंस कहने लगता है और खुश होते हुए कहता है कि वाह मेरा और रोमांस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उसके फ्रेंड तो बस उसकी बातों का मजाक उड़ाया जा रहे होते हैं। देन उसके बाद हम गोंजू एंड ली को साथ में कहीं जाते हुए देखते हैं। गोंजू ली से उसका सामान अनपैक करवाने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी ली गोंजू से अपने घर के पास रुकने के लिए कहता है और कहता है मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए डिलीशियस डिशेस बना कर रखी हैं क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले रहते हो इसलिए।
गोंजू खुश होकर कहता है सच में। तभी वो सामने से वांग जानिम को जाते हुए दिखता है और उसका पीछा करने लगता है। ली भी उसके साथ वांग जानिम का पीछा करने लगता है। वांग जानिम का पीछा करते करते वो उसके अपार्टमेंट हाउस के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद गोंजू ली से कहता है कि हम दोनों के घर कितने पास में है ना। लेकिन ली उसकी बात काटते हुए गोंजू को चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुमसे पहले तो मैं उसके पास हूँ, क्योंकि मैं तो उसकी क्लास में ही हूँ, तुम्हारी तो बस घर ही पास है, लेकिन मैं तो उसकी ही क्लास में हूँ। इस पर गोंजू कहता है ओके ठीक है, अगर मैं और वांग जानिम कल सुबह 8:30 बजे मिले तो ये पक्का डेस्टिनी होगी। अगली सुबह बस स्टॉप पर गोंजू ली के साथ वांग जानिम का वेट करता है और जैसे ही वो आती है तो वो ली से कहता है कि देखा, मुझे पता था ना कि हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तो इस पर ली कहता है कि तुम ऑलरेडी यहाँ 20 मिनट से उसका वेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो यहाँ आती, इसमें नया क्या है। और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ खड़ा खड़ा बहुत थक गया हूँ। लेकिन यहाँ गोंजू तो फिर भी नहीं मानता और फिर से कहता है कि देखना, अगर उसने और मैंने सेम ड्रिंक खरीदी तो पक्का ये डेस्टिनी होगी। हम बाद में गोंजू को और ली को स्नैक बार में बैठे हुए देखते हैं। गोंजू बनाना शेक लिए होता है और उसकी नज़र वांग जानिम पर ही होती है कि वो कौन सी ड्रिंक ले रही है। लेकिन यहाँ तो वांग जानिम सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती है। इस पर गोंजू फिर से बातें बनाने लगता है, जिससे ली को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाला होता है। इतने में वियोंग वहाँ पर हाथ में बनाना लेकर आ जाता है, जिसे देखकर ली उस पर हंसता है। वहीं बेचारा गोंजू सेट सा फेस बना लेता है। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद गोंजू फिर से ली से कहता है अगर वांग जानिम स्कर्ट पहनकर आई तो पक्का वो मेरी डेस्टिनी होगी और मैं उसे ही डेट करूंगा। इस पर ली कहता है कि तुम ये क्यों नहीं कह देती कि अगर वो सांस लेगी तो ये भी डेस्टिनी होगी। इतने में वहाँ से वांग जानिम निकलती है और वो स्कर्ट नहीं पहने हुए थे, जिसे देखकर बेचारा गोंजू सैड हो जाता है। वहीं पर फिर से बियोंग आता है और वो अपनी जैकेट को कमर में ऐसे बांधे हुए होता है जिसे देखकर लगता है कि वो स्कर्ट पहने हुए है। उसे देखकर ली फिर से जोर जोर से हंसता है और कहता है शायद बियोंग ही तुम्हारी डेस्टिनी में है और शायद तुम्हें इसे ही डेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उन तीनों को गेम खेलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ली गोंजू से कहता है अगर सच में तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है तो तुम्हें उसे डायरेक्टली बताना चाहिए। तो गोंजू कहता है लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं, और कहता है कि मैंने उसके सामने अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना ख़राब कर दिया है, अब तो मेरे पास उसे बात करने के लिए कोई रीज़न भी नहीं है। तभी ली उसे आइडिया देता है और कहता है कि तुम उसे उसका बस का किराया रिटर्न करने जाना, जिससे तुम्हारी उससे बात भी हो जाएगी, तुम्हारी बात भी बन जाएगी। ये सुनकर गोंजू बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है ये तो मुझे अभी करना चाहिए। और जैसे ही वो भागकर जाने लगता है तो ली कहता है कि क्या तुम्हें उसका अपार्टमेंट नंबर पता है कि वो किस अपार्टमेंट में रहती है। ये सुनकर वो वापस आकर फिर से बैठ जाता है। अगले दिन गोंजू बस स्टैंड पर वांग जानिम को देखे ही जाता है और उसे बात करने का मौका ढूंढता है। तभी वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ और मैं हिचकिचाता रहता हूँ। और कहता है कि कल से तुम पहले ही चले जाना है स्कूल। ये सुनकर ली वहाँ से जाने लगता है तो गोंजू उसे रोक कर कहता है मैंने कल का बोला है, आज का नहीं। नेक्स्ट डे गोंजू वांगजा का निकलने के लिए वेट करता है और वो जैसे ही उसकी गली से निकलती है वो वांगजा के पीछे पीछे जाने लगता है और उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन वो आज भी उससे बात नहीं कर पाता। बेचारा लोल गोंजू, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो वांगजा से जाकर बात कर सके। सेकेंड डे वो फिर से यही करता है, उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तीसरे दिन वो फिर से वांग जानिम को फॉलो करता है, लेकिन वांग जानिम को डाउट होता है कि शायद उसे कोई फॉलो कर रहा है। तो वो जैसे ही मुड़कर देखती है वैसे ही गोंजू आज फिर चुप जाता है, लेकिन वांग जानिम थोड़ा थोड़ा उसे देख लेती है। उसके बाद जब वो स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है तभी ली उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ सेट करूँ। तो वो मना कर देती है। इस पर ली कहता है तुम्हें इतनी जल्दी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम ये तो जान लो कि वो कौन है। वांग जानिम कहती है कि मुझे नहीं जानना है कि वो कौन है। तभी वांग जानिम बताती है कि कुछ दिनों से उसे कोई फॉलो कर रहा है और उस पर नज़र रख रहा है। ली कहता है कि क्या तुमने उसका फेस देखा है। वांग जानिम बता दी है कि फेस तो सही से नहीं देखा, बट आज उसने रेड कलर की शर्ट पहनी है और उसकी वाउल कटिंग है और उसकी हाइट भी एवरेज है। ये सुनकर ली उन लोगों के पास से उठकर सीधा गोंजू के पास जाता है और उससे कहता है अभी अभी वांग जानिम ने मुझे बताया कि उस पर कोई रोज़ सुबह सुबह नज़र रखता है और उसे फॉलो करता है। गोंजू गुस्से में कहता है कौन है वो कमीना जो मेरी क्रश पर नज़र रखता है। फिर थोड़ा शांत होकर कहता है मैं रोज़ सुबह तो उसे फॉलो करता हूँ पर मैंने तो कभी किसी को उस पर नज़र रखते हुए नहीं देखा। इस पर ली कहता है स्टूपिड, वो तेरी ही बात कर रही है और यहाँ तक कि वो ये भी जानती है कि तुम कैसे दिखते हो और तुमने कैसी ड्रेस पहनी है। इतने में ही वहाँ पर उन लोगों का फ्रेंड योंगमिन आ जाता है। गोंजू जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर योंगमिन को दे देता है। योंगमिन कहता है क्या ये जैकेट तुम मुझे देना चाहती हो। तो गोंजू कहता है हाँ ये तुम पर ज़्यादा बेटर लग रही है और उसका चश्मा उतार कर उससे ले लेता है और खुद लगा लेता है, जिससे कि वांगजा उसे पहचान ना सके। इतने में ही वहाँ पर वांगजा की फ्रेंड भी आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और गोंजू से कहती है ओह तो तुम ही हो वो जो रोज़ उसे फॉलो करती हो। इस बार गोंजू कहता है मेरे कुछ रीजन्स हैं इसलिए मैं उसे फॉलो करती हूँ और मुझे उसका बस का किराया रिटर्न करना है।
बट उससे बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो वो कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो? गोंजू मना कर देता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बोलती है वांग जारिम तुम्हारे जैसे लड़कों को डिसलाइक करती है। गोंजू पूछता है तो फिर वो किस टाइप के लड़कों को लाइक करती है? इस पर वो कहती है पता नहीं, क्योंकि उसने कभी पहले किसी को डेट नहीं किया। गोंजू एक्साइटेड हो जाता है और कहता है वो इतनी ब्यूटीफुल है और उसने अभी तक किसी को डेट नहीं किया। और कहता है कि फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उसके स्टाइल का हूँ या नहीं? तो वो कहती है मुझे इतना नहीं पता, बस मुझे तो ये पता है कि वो तुम्हारी तरह फॉरवर्ड लड़कों को लाइक नहीं करती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली गोंजू से कहता है कि तुम बस कल उसे उसका किराया रिटर्न कर देना, और कहता है कि तुम जितनी देर करोगे उतनी तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। गोंजू उसे ओके बोलता है। देन अगले दिन वो फिर से वही काम करता है। वो फिर से वांग जारिम को फॉलो करता है और सोचता है कि आज तो पक्का मैं उसे पेक कर ही दूंगा। देन जैसे ही वो वांग जारिम को फॉलो करता है, वांग जारिम उसे देखकर दौड़ने लगती है। वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अचानक से वांग जारिम उसे पकड़ लेती है और उसे पूछती है तुम कौन हो और मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? गोंजू कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न करने के लिए फॉलो कर रहा था। देन वो उसे एनवेलप में पैसे रिटर्न करता है, जिसे देखकर वांग जारिम बोलती है कि ये तुमने पैसे एनवेलप में क्यों रखे हैं? और कहती है कि ये एनवेलप तो मेरे किराए से भी ज़्यादा महंगा लग रहा है। उसके बाद गोंजू उसे अपना इंट्रो देता है और उसे अपनी फ्रेंड बनने के लिए पूछता है। वांग जारिम उसकी फ्रेंड बनने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी गोंजू सोचता है कि उसने उस एनवेलप में जो पैसे रखे हैं उन पर अपने दिल की सारी बात लिखती है और अपनी फीलिंग्स को बयां कर दिया है। मन ही मन वो कहता है कि प्लीज़ वो उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वो दोनों जैसे ही बस स्टैंड पर आते हैं तो वांग जारिम बस में चढ़ती है और वो एनवेलप को खुलकर भी नहीं देखती और ना ही उसमें रखे पैसों को देखती है, और वो डायरेक्टली उन पैसों को बस का किराया पे करने के लिए दे देती है। ये देखकर बेचारा गोंजू बस सैड हो जाता है। तो गाइस यही हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।